जीपर्स क्रीपर्स 3 की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ पार्ट 1 खत्म हुआ था। क्रीपर ट्रिश के भाई डैरी को ले जाता है और उसे मार देता है। अगली सुबह वहाँ काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स पहुँचते हैं और देखते हैं कि क्रीपर का ट्रक अभी भी स्टेशन के बाहर खड़ा है। जब वो ट्रक चेक करते हैं तो अंदर काफ़ी सारी डेड बॉडीज मिलती है। साथ ही ट्रक ट्रैप से भरा होता है। क्लियर है कि क्रीपर बहुत ही डेंजरस और क्लेवर है। पुलिस को लगता है कि क्रीपर अपना ट्रक लेने ज़रूर वापस आएगा, लेकिन तब तक दो ऑफिसर्स उस ट्रक को टो करके पुलिस कंपाउंड ले जाने लगते हैं। इसी बीच क्रीपर उड़कर आता है तो ट्रक की चेन काट देता है और अपना ट्रक वापस ले जाने लगता है। ऑफिसर शॉक में रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्रीपर उन पर अटैक करता है। एक ऑफिसर को उड़ा ले जाता है और दूसरे को डराकर छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जेलन और उसकी पोती एडिसन। जेलन को पता होता है कि क्रीपर वापस आएगा और उनके लिए भी डेंजर है। एडिसन एक फार्म पर चारा लेने जाती है। वहाँ का ओनर का बेटा उस पर फिदा होता है, इसीलिए वो उसे फ्री में चारा दे देता है। एडिसन उसके साथ डिलीवरी के लिए निकल पड़ती है। इधर डैन नाम का एक हंटर की टीम बुलाता है। ये सब लोग हैं जिनके किसी न किसी अपने को क्रीपर ने 23 साल पहले मारा था। इनका लीडर माइकल होता है, जिसके सामने क्रीपर ने उसके फादर को मारा था। अब वो बदला लेना चाहता है और एक पावरफुल मशीन गन के साथ आया होता है। फिर हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो बाइक्स पर जंगल में घूम रहे होते हैं। उन्हें क्रीपर का ट्रक मिलता है और वो मजाक करने लगते हैं। एक लड़का ट्रक पर पत्थर फेंकता है जो बाउंस होकर उसी को लग जाता है। दूसरा लड़का ट्रक पर पेशाब कर देता है। आखिर में किर्क नाम का लड़का ट्रक का डोर खोलता है और अंदर डेड बॉडीज देखकर सब डर जाते हैं। वो एक स्पाइक ट्रैप से बच जाता है और सब वहां से भागने लगते हैं। तभी ट्रक के नीचे से एक स्पेयर शॉट होता है जो किर्क के टांग में जा लगता है। उसके फ्रेंड्स उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेयर एक मेटल वायर से कनेक्टेड होता है जो उसे वापस खींचने लगता है। उनमें से एक लड़का डर के मारे भाग जाता है, जबकि 2 उसकी हेल्प करने रुकते हैं। तभी क्रीपर वापस आ जाता है। वो एक डेड बॉडी लेकर आता है। उसे देखकर बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन क्रीपर एक ही अटैक में दोनों को मार देता है। फिर वो याद करता है कि किसी ने उसके ट्रक पर पेशाब किया था। वो उस लड़के को ढूंढकर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ एडिसन की दादी गार्डन से क्रीपर का कटा हुआ हाथ निकालती है, जो अभी भी जिंदा होता है। जैसे ही वो उसे छूती है, वो हाथ उसे हवा में उठा देता है और उसे क्रीपर के बारे में विजन्स दिखाता है। इधर एडिसन और बडी एक प्लांटेशन फार्म पर डिलीवरी करने जाते हैं, जहाँ सब लोग चुप कर बैठे होते हैं क्योंकि क्रीपर आसपास घूम रहा होता है। क्रीपर उन्हें स्मेल करता है और डिसाइड करता है कि एडिसन ज़्यादा डर रही है, इसलिए वो उसे उठा कर ले जाता है। बडी कुछ नहीं कर पाता और बस देखते रह जाता है। क्रीपर एडिसन को कपड़े में लपेट कर अपने ट्रक में फेंक देता है और दूसरे शिकार के लिए निकल जाता है। इस वक्त एडिसन और किर्क दोनों ही अभी तक जिंदा होते हैं। ट्रक के अंदर लटके हुए वेपन्स की हेल्प से एडिसन और किर्क खुद को फ्री कर लेते हैं। किर्क एडिसन को वार्न करता है कि ये पूरा ट्रक एक डेथ ट्रैप है, लेकिन वो फिर खुद ही जल्दी में डोर खोलने की कोशिश करता है और तुरंत एक मेटल रॉड उसके हेड में घुस जाती है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। क्रीपर को आते देख एडिसन तुरंत वापस चादर ओढ़कर छुप जाती है। दूसरी तरफ डैन अपनी टीम के साथ जेलन के फार्म पहुंचता है। वहां क्रीपर का कटा हुआ हाथ मिलता है। जैसे ही डैन उसे टच करता है, उसे भी विजन्स आने लगते हैं और क्रीपर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, लेकिन वो भी जेलन की तरह किसी को कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद रेडियो से न्यूज़ मिलती है कि क्रीपर का ट्रक हाईवे पर दिखाई दिया है। डैन और उसकी टीम उसका पीछा करते हैं और उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन शॉकिंगली सारी बुलेट्स बाउंस होकर वापस उनकी गाड़ी पर ही लगती है। तब सबको समझ आता है कि ट्रक पर डायरेक्ट अटैक करना डेंजरस है। तभी ट्रक से एक छोटा बॉम्ब निकलकर उनकी तरफ आता है। वो बच जाते हैं, लेकिन फिर माइकल अपनी मशीन गन लेकर आता है। डैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल नहीं मानता और ट्रक पर फायरिंग शुरू कर देता है। बुलेट्स वापस बाउंस होती है और माइकल खुद ही मर जाता है। क्रीपर फिर एक और बॉम्ब गिराता है, जिसके ब्लास्ट से
डैन का ट्रक पलट जाता है और वो जंगल में गिर जाता है। डेविस क्रीपर का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फायरिंग करता है। उसकी बुलेट से क्रीपर को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन उसकी टोपी गिर जाती है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है। क्रीपर डेविस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी डैन उसकी तरफ से उसका ध्यान खींच लेता है। डैन मशीन गन रेडी करता है और जैसे ही क्रीपर उसके पास आता है, वो उस पर हैवी फायरिंग करता है। क्रीपर की बॉडी में कई छेद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई खास असर नहीं होता। वो डैन पर गिरकर उसे मार देता है। ये देखकर डेविस डर के मारे जंगल में भाग जाता है। क्रीपर जब वापस अपने ट्रक में आता है तो उसे किसी जिंदा इंसान की स्मेल आती है। अब वो एडिसन होती है। क्रीपर उस पर अटैक करता है, लेकिन एडिसन स्मार्ट मूव करती है और वही ट्रैप एक्टिवेट कर देती है जिसमें किर्क मरा था। इस बार मेटल रॉड सीधा क्रीपर के हेड में घुस जाती है, जिससे उसकी एक आंख निकल जाती है। एडिसन तुरंत ट्रक से बाहर जाती है। क्रीपर उस पर स्पेयर फेंकता है, लेकिन एक आंख खराब होने की वजह से वो मिस हो जाता है। फिर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी एक रैंडम ट्रक आकर क्रीपर को टक्कर मार देती है और एडिसन वहां से बच निकलती है। बाद में जब क्रीपर एडिसन के फार्म पर पहुंचता है, तब तक बडी और उसकी दादी को वहां से ले जा चुका होता है। क्रीपर को अपना कटा हुआ हाथ एक बोर्ड पर रखा हुआ दिखता है, जहां लिखा होता है वी नो वॉट यू आर। गुस्से में क्रीपर अपना हाथ डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले दिन बडी एडिसन को गुड बाय बोलकर बास्केटबॉल गेम के लिए निकलता है। उसी लेने एक हाई स्कूल बस आती है, और हाँ, ये वही बस है जिसमें पार्ट 2 में अटैक हुआ था। बस डिफरेंस ये है कि बडी उस बस में गया तो था, लेकिन गेम के बाद वो अपने रिलेटिव के पास रुक गया था, इसीलिए वो पार्ट 2 के अटैक में दिखाई दिया। और यहीं पर मूवी की स्टोरी एंड होती है।